तो बातें हैं। एक तो बुरहानपुर जिले में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो वो गलत हुई, और वो सही है तो सिर्फ फर्जी आपत्तिकर्ता की बात को ये कैसा मानकर उसकी जांच करवाया। इन्होंने आपत्ति को तुरंत निरस्त करना चाहिए। इन सब बातों से ये लग रहा है कि बुरहानपुर में या मध्य प्रदेश में हमारे नेता राहुल गांधी जी की बात एकदम सच होती है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा की कठपुतली बनकर भाजपा की बात को मानकर निर्णय ले रहा है। अभी जो एफआईआर जो फर्जी आपत्ति करता है, कभी इतने ही ज्यादा वो फर्जी है तो क्यों नहीं उन पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। हमें अफसोस हो रहा है, हमारे साथी बुरहानपुर के पार्षद साथी, हमारे इस्माइल अंसारी जी जो 3 बार महापौर के इलेक्शन लड़े, 5 बार से पार्षद है, 2003 का आपका मापदंड था, जो 5 बार के पार्षद है इन पर आपत्ति। हमारे फहीम हाशमी साहब दूसरी बार के पार्षद, इन पर आपत्ति। ये फरद बानो हमारी महिला पार्षद है, इन पर आपत्ति। 7 पार्षदों पर आपत्ति, 4 पूर्व पार्षदों पर आपत्ति। ये अपने आप में ये बता रहा है कि हमारे शहर में ऐसे लोगों पर आपत्ति ली गई है जो कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्यों आपने ऐसी आपत्ति को निरस्त नहीं किया। बुरहानपुर में ये फोटोकॉपी का खेल, बुरहानपुर में जांच का खेल इन्होंने सरकार ने बंद नहीं किया। हम सब मिलकर जनता को जिनके नाम काटने की बात ये तथाकथित फर्जी आपत्तिकर्ता कर रहे हैं, हम सब लेकर बुरहानपुर बंद भी करने में हम संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान हम सबका है। हिंदुस्तान में किसी मतदाता का नाम काटना ये छदम देश प्रेमियों का काम है। हम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी का हम सबका एकमात्र कहना है कि हमारे देश में जो पैदा हुआ है, जो हमारे देश का नागरिक है, उसका किसी कीमत पर हम सब लोग नाम नहीं कटने देंगे। तो चाहे इसमें हमको बुरहानपुर बंद करना पड़ा, चाहे हमें इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, किसी भी हमारे साथी का नाम हम ऐसे मतदाता का जो बुरहानपुर का रहवासी है और जो लीगल जिसका नाम है उसका नाम हम नहीं कटने देंगे। तो मैं आपको एक हमारे विधायक जी की भी बात को ऑडियो सुना देता हूँ, तो शायद वो आपने ब्यूरो में आपका नंबर आया है, इसमें 7 नंबर पे ये नाम करते हैं मैं क्या मतलब मैं आपके परिवार के बाहर हूँ क्या? नहीं मेरे भी आए हैं, वो हमारे गांव में भी कुछ नाम आती है तो उसमें वो मैंने ब्यूरो ने मेरे को नंबर दिया है। अच्छा, वो बोल रहे थे कि भाई ये नंबर है, तो जब मैंने बोला यार इतना ये अपने इसका है तो वही का नंबर है, मैं कह रहा था शोभा दीदी ने दिया ना। हाँ उसमें अपना कुछ आ रहा है क्या, मतलब कि भाई अपने अरे हम मतलब हमारे ही वोटर है ना पूरे, वो डालते ना अपने को पक्का वोट। हाँ विधानसभा लोकसभा डालते ना। अरे दादा वो हमारे वोटर है, मतलब हमारे पंचायत लेवल के चुनाव में हमारे वोटर ही हटाने का नाम दिया है। जनपद में डालते हो, सरपंच और सरपंच में डालते हो। ठीक है ना भैया, तो उसमें से मतलब कितने निकल रहे, 2-3 निकल रहे होंगे मेरे नाम पे। तुम्हारे नाम से आए हैं कितने, 90 नाम है ना, 6 नाम है, 90 नाम आए। हाँ 90 नाम आए, 90। अरे मेरे नाम से कहा 90 है, मैंने 90 शिकायत नहीं की मेरी बात। वो आए ना उसमें, और वो ये पूछ के आया है वो तुम्हारा मालवीर वाला, उसको भी लगाया था भी मैंने वाला, तो सभी आ रहे भाई यहाँ वो 105 चल रहा है। आपको जहाँ शिकायत रहेगी नहीं वो एक भी क्या है, वो आप बीजेपी के बाहर नहीं हो और हम बीजेपी के बाहर नहीं और आपके बाहर नहीं हो। वो क्या हो गया ना बता दो तुमको। एक्चुअली क्या है कि वो अभी सब आए थे वोटर, वो जिनके घर गए थे वो, हाँ लोग, तो वो अभी घर पे आए थे, तो वो बोल रहे थे कि आपके सलाह देने वाले को दस रहे थे, बोले शिकायत थाने में एफआईआर डालते, रिपोर्ट डालते। फिर वो तुम्हारे नंबर देखे मैंने बोला, तो मैंने बोला फिर वो मैंने उनको बोला कि तुम नंबर मतलब शिकायत करो। एक तुम्हारा नंबर आया, एक मालवीर वाले का आया, तो मैंने बोला कि तुम अभी जाओ
मैं उनसे बात करता हूँ, अपन कोई शिकायत करना नहीं जाना नहीं पाएंगे। अपन अच्छा है, घर निकालते हैं। आपको सुबह 9 बजे फोन करूंगा। हाँ, और एक काम करिए, अपन जी आप तो हम सब साथ में बैठ जाएंगे एक बार। और कल वो तो वैसे 11 बजे से, लेकिन उससे पहले अपन पर्सनली बैठ जाएंगे। वो क्या है, आप सबसे खाना तो अरे कल वो यहाँ पे शादी है अपने दोस्त के यहाँ। वैसे वो सुबह से तुम्हारे दूंगा तो हाँ, तो मतलब मेरे को मेरे वहाँ जाना है, तो जाना है सगाई में ये अपने ये बनियर वाले जो है ना, जैसे मिल से भाई चले जाना, तो वहाँ से निकल जाना। नहीं वो टेंशन है, तुम सनापुर आने जाने में थोड़े ही करके लग जाते यार। तो आप थोड़ा मतलब छोटे भैया होगा तो नहीं तो बहुत बड़ा है एक बोले। और वो मेरे को वो जाना है, मेरे को जाना है सावधा। हाँ, वो सावधा जाने को मैं मंदिर लगते हैं यहाँ से, तो वो जल्दी आएगा ना। मैं 4 बजे आऊंगा कि नहीं, तो मैं बात कर लूँगा। तो मैं तेरे से आपकी बात करवा लूँगा, ठीक है? जी हाँ ठीक। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार बोलते आए हैं कि भाजपा चोरी की सरकार बनाती है, ये आज सिद्ध हो गया। वोट चोरी करने का काम अपने आप में ऐसा सिद्ध हो गया है कि हमारे यहाँ के नेपानगर के विधायक, उनके भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, शायद पता लगाया कि पीआरओ भी है ऋतु राय, उसने निम्बोला में आपत्ति ली और खुले रूप से कहा कि आप दीदी से बात कर लीजिए, हम आपत्ति वापस ले लेंगे। तो क्या लमसम हजारों की आपत्तियां जो लगाई गई, ये आपत्तिकर्ताओं से हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपत्तिकर्ता बुरहानपुर कब आए, किस ऑफिस में आपत्ति लगी, और उन ऑफिस की रिस्यूट के बाद वहां पर कैमरे लगे होंगे तो कितने हजारों लोग जो आए थे तो आपत्ति लेने आए, तो उन पर उनकी कहाँ फुटेज है। और उसके बाद जब फर्जी आपत्ति करता है, जिन लोगों ने मध्य प्रदेश के नहीं होते, अलग अलग राज्यों के लोगों ने आपत्ति ली है, तो फर्जी है अपने आप में, तो क्यों नहीं उनकी आपत्तियां निरस्त की। और जब आपत्ति सही है तो उनकी जब आपत्तियां गलत प्रकार से उन्होंने प्रेषित की है, तो क्यों नहीं उन पर एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव आयोग, हमें ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को पिछले दरवाजे से मदद करने के लिए, हमारे कांग्रेस के मतदाताओं का नाम काटने के लिए इस प्रकार का खुली छूट भाजपाइयों को देके रखी है। इसी प्रकार से, इसी कारण हमारे जिले में इतना बड़ा मतदाता सूचियों पर आपत्ति हुई है। एसआईआर में सभी चाहे पार्षद दल हो, चाहे हमारे बीएलओ हो, चाहे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, निष्पक्ष सूची बनी। उसके बाद आपत्ति लेना, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि भाजपा की मिली भगत से ही चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से हमारे मतदाताओं को नाम काटने का काम कर रहा है। अब चूंकि जो भाजपा के विधायक का नाम आ रहा है, इस पर डायरेक्ट आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल, जो व्यक्ति की जब आपत्ति ही गलत है, वो रहने वाला है खकनार ब्लॉक का, आपत्ति ले रहा है बुरहानपुर ब्लॉक में, तो उससे क्या पता कि निम्बोला में क्या हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर एफआईआर नहीं करेंगे तो ये तो फर्जी तरीके से है। हम तो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि सरकार में बैठे अधिकारी कम से कम चुनाव आयोग के काम में, मतदाता सूची के काम में संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। बाकी अभी तक कार्रवाई नहीं की, तब हम स्वयं, अभी तक हमने चारों थानों में एक दो एफआईआर आवेदन दिए हैं। बाकी अब ये तो चूंकि नामजद है तो इन पर एफआईआर करें। कभी चुनाव आयोग खुद ही स्वयं ही वहां पर, हमने इनकी शिकायत वहां पर की है निम्बोला थाने में, अभी तक उस पर कार्रवाई की बात